या हाय, गुड इवनिंग। तो आज हम बात करते हैं कि जब भी हम लोग सीटीई और सीटीओ जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हमारा गवर्नमेंट का फीस कैसे कैलकुलेट होता है। सीटीई मतलब कंसेंट टू एस्टेब्लिश, सीटीओ मतलब कंसेंट टू ऑपरेट। तो देखिए, अभी असम गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है लास्ट, इसको आप जब आसाम गेजेट में जाएंगे तो ये लास्ट पब्लिश हुआ था 29 दिसंबर 2003 और इसका जो नंबर है वो है 283। तो आप उसमें देखेंगे कि बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट जो भी हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसके ऊपर हमारा कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट का फीस कैलकुलेट होता है ना। कंसेंट टू एस्टेब्लिश कब लेना है? जब हम फैक्ट्री बैठाएंगे, हमने लैंड प्रोक्योर कर लिया, अब हमको फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो हमको पहले कंसेंट टू एस्टेब्लिश अप्लाई करना है। तो कैसा है, लेस देन 5 लाख में 2000 फीस है सीटीई का, कंसेंट टू ऑपरेट का 1000 रुपीज़ है। 5 से 10 लाख रुपए के लिए 5000 आपका कंसेंट टू एस्टेब्लिश का फीस है, कंसेंट टू ऑपरेट का 2500 है। 10 से 20 लाख इन्वेस्टमेंट 8000 5000, 20 से 50 लाख 12000 एंड 7.5 एंड सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा जो असम गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिलेगा कि अगर आप 200 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका सीटीई का जो है वैल्यू आएगा 7 लाख रुपीज़ और आपका सीटीओ का आएगा 5 लाख रुपीज़। लेकिन अब जब आप फीस पे करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फीस का अमाउंट इससे ज़्यादा आ रहा है। क्यों होता है वो? नॉर्मली और एक चीज़ है जो आसाम गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इसमें डीजी का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। सपोज आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 50 लाख रुपीज़ और डीजी का अकेला का इसमें कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, तो आपको दो बार इस स्लैब से देखना पड़ेगा। सब आप 50 लाख आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो 20 से 50 लाख के बीच में आप आए, फॉल हुआ तो आपका फीस कितना बना सीटीई का 12,000 रुपीज़ 12000। और आपका डीजी का कॉस्ट अगर 10 लाख रुपए है तो आप 5 से 10 लाख के अंदर पड़े तो उसका है 5000 रुपीज़। तो टोटल आपका जो फीस बनेगा वो है 17,000 रुपये का। हाँ, ये है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपका सारा कॉस्ट इंक्लूडेड रहना चाहिए, डीजी का, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो भी आपका सीए बोलता है। नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट जब आप अप्लाई करोगे, जो भी आपको पोर्टल में डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है उसमें एक सीए सर्टिफिकेट का ज़रूरत रहता है। तो सीए सर्टिफिकेट में अलग अलग हेड्स रह सकते हैं, जैसे कि लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, आईटी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मशीनरीज, अलग अलग कॉस्ट रह सकता है। ठीक है ना। सो जो भी आपके सीए ने दिया है उसी के हिसाब से आपको आपका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए, डीजी वगैरह सबका कॉस्ट इंक्लूडेड रहना चाहिए। लेकिन आप जब फीस पेमेंट करोगे तो फीस आपको दो बार कैलकुलेट होगा, वन विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड अनदर विथ रेस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑफ डीजी। तो मैंने जैसे कि बताया 50 लाख और 10 लाख और कोई भी अमाउंट हो तो आपको इसी स्लैब में देख लेना है कि आप कौन से अमाउंट के अंदर फॉल कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट आपका दो बार फीस लगेगा, एक लगेगा ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर, दूसरा लगेगा डीजी के ऊपर। थैंक यू।